Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now students, in continuity with the previous lecture related to the important questions of the current electricity, we have the next problem is why do we prefer a potentiometer to measure the EMF of a cell rather than a voltmeter? स्टूडेंट प्लीज एक चीज का ध्यान देना कि जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ दिस ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहले भी सीबीएसई में आए हुए हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं और ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो पीछे जाइए और वो वाली वीडियो देखें एंड देन आगे उसको फॉलो कीजिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई डू वी प्रेफर अ पोटेंशियोमीटर टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल रादर देन अ वोल्टमीटर। मतलब क्या है कि हम पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर करते हैं ईएमएफ मेजर करने के लिए रादर देन द वोल्टमीटर की बजाय कि मैं वोल्टमीटर प्रेफर करूं। एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट्स की डिपेंड करता है कि वैल्यू ज्यादा क्लियर किस में आती है, एक्यूरेसी फैक्टर किस में ज्यादा आता है। क्लियर? अब देखिए कि जो वोल्टमीटर बेसिकली जो आप लैब में यूज करते हो वोल्टेज नोट करने के लिए, उस वोल्टमीटर का क्या होता है, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। अगर उसका एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है देन इट कैन ड्रॉ द करंट फ्रॉम द सर्किट। मतलब वो क्या कर लेता है, सर्किट से करंट को ड्रॉ कर लेता है। तो अगर वो सर्किट से करंट को ड्रॉ करता है मतलब जो सेल बेसिकली लगा होता है वहां से करंट को ड्रॉ करता है, तो जिसकी वजह से आपके पास क्या आती है, जो वैल्यू आती है वो ईएमएफ से कम होती है। मतलब यहाँ पे क्या नोट होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नोट होगा। क्लियर? अगर मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे क्या, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर पे आपको पता है कि जब आप वर्किंग करते हो, जॉकी को मूव कराते हो एट द नल पॉइंट, यू नो वेरी वेल कि एट द बैलेंस पॉइंट करंट जीरो पास आउट होता है। अगर करंट जीरो पास आउट होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। अगर करंट ड्रॉ नहीं हो रहा तो आपको रिलेशन तो पता ही है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो उसमें क्या है कि I का वैल्यू जीरो हो गया तो V किसके इक्विवेलेंट आ गया, E के इक्विवेलेंट आ गया। क्लियर? तो उस टाइम हमारे पास जो वोल्टेज यहाँ पे नोट होती है वो क्या नोट होती है, E नोट होती है, बजाय कि वो क्या नोट हो, V नोट हो। क्लियर? तो इस टाइम पे जो पोटेंशियल नोट होगा वो मैक्सिमम नोट होगा, वो क्या होगा, EMF नोट होगा। क्लियर? बट जो पहले जो नोट हो रहा था वो क्या नोट हो रहा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसका वैल्यू क्या था, कंपैरेटिवली कम था। क्लियर? एनी डाउट? Now student, next question is how does mobility of electrons in a metallic conductor vary with the rise of temperature। मतलब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो मोबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपने डिस्कस करना है इन कंडक्टर। क्लियर? तो देखिए जो आपके पास मोबिलिटी होती है म्यू, वो क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और मोबिलिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या होती है, ई टाउ बाय एम इंटू ई से ही कैंसल आउट हो गया तो ये क्या आ गया, ई टाउ बाय एम। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जो म्यू बेसिकली है वो वीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वीडी भी क्या है, वो टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। बेसिकली क्या है कि पेपर में क्वेश्चन ये भी आया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है विद द राइज इन द टेम्परेचर। तो दोनों फैक्टर्स मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए जो टाउ है आपके पास, ये है रिलैक्सेशन टाइम, ये किसके साथ लिंक करता है, टेम्परेचर के साथ। अब देखिए अगर मेरे पास कोई कंडक्टर है उसमें जितने भी मेरे पास एटम्स और आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन ने यहां से पास आउट होना है, अगर आप इसका टेम्परेचर क्या कर देते हो, इंक्रीज कर देते हो। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे तो वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएंगी। अगर वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएंगी तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना डिफिकल्ट होगा। बट आपको ये चीज भी पता है कि जब वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर? तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब मोबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वो यहां से हो जाता है डिस्कस। मतलब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपके पास रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है और मोबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। बिकॉज जर्नली वी विल थिंक ना कि स्टूडेंट पेपर में क्या लिख के आते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मोबिलिटी है, मतलब मूवमेंट से रिलेट करता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो मोबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। नो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो मोबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो जल्दी से वाइब्रेट करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर टाइम डिक्रीज कर रहा है तो मोबिलिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सो प्लीज इस फैक्टर को ध्यान से। क्लियर? एनी डाउट?
नाउ स्टूडेंट, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। प्लीज इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना। तो आपके पास क्या है, अ रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। मतलब आपके पास सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और उसकी ईएमएफ कितनी है, ई है। A potentiometer now measure the potential difference between the terminals of the cell as V। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है, बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या मेजर होता है, एज अ V मेजर होता है। यू हैव टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्मॉल आर इन द टर्म्स ऑफ द EVR। स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखना, प्लीज पेपर में ना केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करना, क्योंकि ना ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया होगा और कई बच्चे ना इसकी डेरिवेशन करके आ जाते हैं। जबकि उन्होंने क्या पूछा आपसे, राइट द एक्सप्रेशन, जस्ट यू हैव टू राइट द आंसर, नो नीड टू ड्राइव। मैं आपको यहाँ पे इसकी डेरिवेशन करके बताऊंगा, बट वहां पे इसकी जरूरत नहीं है एग्जाम में डेरिवेशन की, आपने डायरेक्ट लिखना है। इसका मतलब आपने डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है, स्मॉल आर इक्वल टू ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। Capital R is the external resistance, E is the EMF, V is the terminal potential difference, small r is the internal resistance of the cell। बट इसकी डेरिवेशन कैसे करते हैं, आपको ये रिलेशन पता है, V इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर होता है, और V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो I का वैल्यू क्या आएगा, V बाई आर। तो आप पुट कर दो यहाँ पे E माइनस I का वैल्यू क्या पुट किया, V बाई आर इंटू स्मॉल आर। क्योंकि मुझे यहाँ पे I नहीं चाहिए, तो मैंने वो वहां से एलिमिनेट कर दिया। तो मैं यहां पे इसको शिफ्ट कर दूंगा, तो V कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू E। तो यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू E बाई V। क्लियर। तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू क्या आएगा, E बाई V माइनस 1। तो स्मॉल आर क्या आ जाएगा, E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये इसकी डेरिवेशन है, बट नो नीड टू ड्राइव इन द पेपर। अगर वो पूछते हैं कैलकुलेट द वैल्यू, अगर वो पूछते हैं ड्राइव द एक्सप्रेशन, तो आपने ये एक्सप्रेशन डेरिवेशन करनी है। बट अगर वो पूछते हैं राइट द एक्सप्रेशन, जस्ट टू हैव टू राइट दिस, जस्ट पैरामीटर के बारे में लिख दो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, मतलब कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ये आपको पेपर में क्लियर होना चाहिए। एनी डाउट स्टूडेंट, क्लियर? Students, remaining question we will discuss in the next video.